हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम मैनिफेस्टेशन के 3 स्टेजेस के बारे में डिटेल में जानेंगे, जो कि सीक्रेट बुक में रोंडा बैन मैम ने बहुत अच्छे से बताया है कि कुछ भी यानी कोई भी चीज़ अगर आपको मैनिफेस्ट करनी होती है तो किस प्रकार से आपको उसे मैनिफेस्ट करना है, उसके 3 चरण के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से जानेंगे और आप इसे इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करके देखिए। तो सबसे पहले आस्क यानी मांगना सीखिए। कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना, हमें ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो सबसे पहले हमें उसे मांगना है। यानी आपको स्पष्टता के साथ मांगना चाहिए। उस नेचर को, उस ब्रह्मांड को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, तो सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ आपको उस चीज़ को प्रॉपर सिलेक्ट करना है, फिर आपको मांगना है। तो आपको अच्छे से सटीकता के साथ, क्लियरिटी के साथ उस चीज़ को ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से मांगना है। जब आप मांगते हैं तो बिलीव होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन का दूसरा चरण यहाँ पे आता है, जो कि है बिलीव यानी विश्वास होना चाहिए। किसी भी चीज़ का जब आप यूज़ करते हैं तो आपका विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर कोई डाउट रहेगी तो वो एनर्जी उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं होने देगी। तो आप में वो बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मानो पुरातन काल में बहुत ज़्यादा मंत्रों की चैंटिंग किया करते हैं। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे और उनको यानी पूरे ध्येय के साथ पूरी जी जान लगाकर मेहनत करते थे। यानी इतना प्रयास करते थे कि उस चीज़ को वो प्राप्त करके ही रहते थे। वो ये नहीं सोचते थे ये कैसे होगा, क्या होगा, ये नहीं सोचना है। मैनिफेस्टेशन में भी यही करना है हमें। ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ कैसे होगी, बिलीव रखना है खुद पे, उस सुप्रीम पावर में। सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है, तो आपको यानी उस डिवाइन पावर से मांगने के बाद वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। इस चीज़ पे आपको पूरा भरोसा रखना है, ताकि वो चीज़ आपकी रियलिटी में आने में बहुत जल्दी हेल्प हो। आपकी एनर्जी ही उस चीज़ को आपकी तरफ खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपके अंदर डाउट वाली एनर्जी नहीं चाहिए, और जो डेस्परेट वाली होती है चीज़ें, वो भी एनर्जी नहीं चाहिए। मानो आपने कोई चीज़ मांगी है और उससे डिले हो रहा है, तो आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स के प्रति। उसका डिवाइन टाइम आएगा, या आपकी एनर्जी उस एनर्जी से मैच नहीं होती होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है? समांतर ही समांतर को खींचता है। तो हमें बस यानी पूरे तरह से मेहनत करना है। अट्रैक्ट बाय एक्शन, हमें एक्शन लेना है और अपने गॉड पे, ईश्वर पे, सृष्टि पे, डिवाइन पे, आप जिस भी दृश्य अदृश्य शक्ति को मानते हैं उन पर पूरा 100% फेथ रखना है। वो चीज़ आपको मिलके ही रहेगी। डाउट वाली एनर्जी नहीं देनी है, डेस्परेट नहीं होना है, नहीं तो और ज़्यादा टाइम लगता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अंदर की एनर्जी वैसी होती जाएगी। इसके लिए तो मानो वो आपने जो मांगा वो गोल यहाँ पे है और आपकी एनर्जी यहाँ पे है, तो क्या होगा? उससे मैच होने में टाइम लगेगा। तो आपको आपके क्या काम है वो अच्छे से लगन के साथ आपको करने हैं। आपने मांगा है तो मिलेगा, ये भरोसा रखना है आपको, और रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव्ड। आपको रिसीव्ड रहने के लिए रेडी रहना है। कभी कभी आपके जो गोल है जब पूरे होते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी वो चीज़ आपको मिलती है, लेकिन आप रिसीविंग मोड में रहते ही नहीं हैं। तो आपको रिसेप्टिव मोड में आना चाहिए। रिसेप्टिव आपको होना होगा, क्योंकि सुप्रीम पावर के लिए टाइम वगैरह डिज़र्व नहीं करता। तो आपने जब मांगा है तो वो चीज़ थोड़ी लेट हो सकती है या बहुत जल्दी भी आपको मिल सकती है।
तो आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है। आपको यानी जब आपने मांगा है पूरे फेथ रखना है, बिलीव रखना है, वो चीज़ आपको मिल के ही रहेगी। वैसे वर्क करना है, आपको निगेटिव टॉक नहीं करना है, डाउट वाली एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है, आपको फेथ रखना है, वो चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर मुझे देकर ही रहेगा और रेडी टू रिसीव। आपको उस चीज़ को लेने के लिए रिसेप्टिव मोड में रहना है ताकि आप उसे ईजिली रिसीव कर सके। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी ब्रह्मांड हमारा गोल पूरा करने के लिए संकेत भेजते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी भेजते हैं, कोई दोस्त आता है, लेकिन हम रिसेप्टिव मोड में रहते ही नहीं है। हमें ध्यान ही नहीं रहता कि इतने जल्दी मेरा गोल कैसे पूरा हो जाएगा, ऐसे लगता है। तो ये सब आपको छोड़ना है। मांगा है तो पूरा विश्वास रखना है, बिलीव करना है, वो चीज़ मुझे मिलके ही रहेगी। और आपको अच्छे से रेडी टू रिसीव रहना है। रिसेप्टिव मोड में जब आप रहेंगे तो आपकी एनर्जी उस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएगी। समांतर ही समांतर को खींचता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। रोंडा मैम जब अमेरिका से आई थी तो उनके पास क्या था? उनके पास एक लैपटॉप था, 2 चाकू थे, 2 प्लेट थी और यानी थोड़ा सा ही सामान था उनके पास। लेकिन उन्होंने क्या किया? ग्रैटिट्यूड दिया, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिया। तो थोड़े से चम्मच काटे जो थे उनको बहुत ग्रैटिट्यूड दिया। कम से कम उनके पास लैपटॉप तो था, वो बैठ के अपनी गोदी में लेकर काम किया करती थी। और उस हर चीज़ के लिए, खाली अपार्टमेंट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देती थी। देखते ही देखते उनके पहचान वाले ने उनको, जब वो पैदल जाती थी, ये देखकर उनको एक ड्राइवर और एक गाड़ी दी। देखते ही देखते उन्होंने इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया कि उनकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। बहुत सारा कर्जा था उनके ऊपर, वो भी उन्होंने यानी पूरा लोन पे कर दिया और वो फाइनेंशियली फ्री बन गई। आज आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मैम की किताबें हैं, पूरी सीरीज़ निकली है। शक्ति बुक, मैजिक बुक, हीरो बुक, ये सारी उनकी ही बुक्स है। तो आप भी ऐसे ही रिसेप्टिव मोड में रहिए। फील ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। आप जिंदा है तो क्या ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है? बहुत सारे लोगों ने तो दिन भी नहीं देखा है। तो आपको हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। हवा पानी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है, अपने माता पिता के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है, आपको पानी मिल रहा है इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के जॉब करियर के लिए, करता धरता के काम के लिए, सारी चीज़ों के लिए, आपको बॉडी के ऑर्गन्स के लिए, आपके दिल में धड़कते हुए इस हार्ट के लिए, नाक के लिए, जो हर प्रकार की खुशबू को सूंघता है और अच्छे से आपके हर बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं। वो कभी एक भी ऑर्गन छुट्टी नहीं लेता। 365 दिन पूरे 24 आवर्स वो काम करते रहते हैं। तो आपको हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करना है। अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपनी प्यारी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सारी चीज़ों के लिए कितना कुछ अबंडेंस में है। तो आपको उस तरफ देखना है। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे तो आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे। आप बेवजह खुश रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो यूनिवर्स आपको वजह देगा खुश होने की। तो आपको बस मांगना है यूनिवर्स से, बिलीव रखना है उस विश्वास के साथ कि यूनिवर्स मुझे देगा ही देगा। मुझे 100% अपने ऊपर, अपनी डिवाइन पावर पर भरोसा है, तो वो मुझे देकर ही रहेगा। ये यहाँ से ये नहीं चलाना कैसे होगा, क्या होगा, मुझे ये आता ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। रास्ते बनते जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लोग मिलेंगे, आइडियाज़ आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और आपको रिसीव करने के लिए भी रेडी रहना है। टाइम इतना ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, इस पे ध्यान नहीं देना है। बस आपको वो सुप्रीम पावर ज़रूर देगी, इस पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला चरण मैंने बताया है कि आस्क
मांगना सीखिए, खुलकर मांगना सीखिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती है। टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन मैनिफेस्टेशन होकर ही रहता है। तो आपको मांगना सीखना है। जब आपने मांगा है तो वो सुप्रीम पावर आपको देकर ही रहेगी, ये विश्वास रखना है। डेस्परेट नहीं हो जाना है और वो डाउट वाली एनर्जी नहीं निकालनी है। डेस्पिरेशन में नहीं रहना है, बस ग्रैटिट्यूड में रहना है और रिसेप्टिव मोड में रहना है। रेडी टू रिसीव, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये सब फॉलो कीजिए और कोई भी गोल हो तो उससे ज़रूर आप पूरा करके ही रहेंगे। आई होप मैंने जो बताया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आप जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है उसकी लिस्ट बनाइए, अच्छे से यूनिवर्स को ब्रह्म मुहूर्त में मांगिए और बिलीव कीजिए। इतने लोगों को सब कुछ मिला है तो मुझे भी मिलकर ही रहेगा। सक्सेस स्टोरीज देखना शुरू कर दीजिए, मिलता है, हर एक चीज़ मिलती है। टाइम लगता है लेकिन मिलता ज़रूर है। नेचर में बहुत सारी अबंडेंस है। हर किसी की चाहत अलग है, हर किसी का करियर अलग है, हर किसी को अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो आपको भी मिलता ही मिलता है। इस पर आपको बिलीव करना है, विश्वास रखना है और रिसेप्टिव मोड में आना है और उसको रिसीव ज़रूर करना है। मैं मिलूंगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।